Today we are going to read present indefinite tense. प्रेजेंट के मतलब होता है वर्तमान और इनडेफिनिट के मतलब होता है अनिश्चित और टेंस के मतलब होता है काल। अर्थात तो वर्तमान समय में जब कोई काम अनिश्चित रूप से होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके पहचानने का नियम है, कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या नहीं। तो हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो हम देखते हैं, पहचान लेते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है अर्थात तो वाक्य है। जैसे देखो, ता है, ते है, ते है, ते है, ते है, ती है लगा है, तो हम इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसके बनाने का नियम क्या होता है? तो बनाने का नियम होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, जैसे आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद डू या डॉज लिखते हैं, प्लस नॉट लिखते हैं, प्लस वर्ब के पहला रूप लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले दिन जो है अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब किसके साथ डू लगाते हैं और किसके साथ डॉज लगाते हैं। तो जहां भी दिखाई दे आई, यू, दे, वी प्लूरल नाउन, वहां डू का प्रयोग करेंगे। और जहां भी आपको दिखाई दे ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, वहां डॉज का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं आम नहीं खाता हूं, तो मैं का क्या होता है? आई। हमने आई लिख दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिया। उसके बाद कहता है डू या डॉज लिखिए, तो आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा। उसके बाद कहता है नॉट लिखिए, हमने नॉट लिख दिया। उसके बाद कहता है वर्ब लिखिए, वर्ब का पहला रूप अर्थात वर्ब जिस रूप में होगा वही रूप में लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो खाना का क्या होता है? ईट, ईट लिख दिया। अ मैंगो, और ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, तो हमने मैंगो लिख दिया। फिर है कि आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप लोग का क्या होता है? यू, और यू के साथ क्या आता है? डू। उसके बाद क्या लगाते हैं? नॉट, नॉट लगा दिया। जाना का क्या होता है? गो, हमने गो लिख दिया। और गो के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं, टू लिख दिया। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, स्कूल लिख दिया। नेक्स्ट है वे लोग नहीं दौड़ते हैं, तो वे लोग का क्या होता है? दे। और दे के साथ डू लगेगा या डज, तो दे के साथ क्या लगेगा? डू। उसके बाद हमारा बनाने का नियम स्ट्रक्चर कहता है अब नॉट लिखिए, नॉट लिख दिया। अब कहता है वर्ब लिखिए, और उसमें पहला रूप लिखिए, कोई यानी कि चेंजिंग नहीं करना है, वर्ब जिस रूप में होगा उसी रूप में लिखेंगे। तो दौड़ना का क्या होता है? रन होता है, हमने रन लिख दिया। फिर हम लोग का क्या होता है? हम लोग सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, तो हम लोग का क्या होता है? वी, हमने वी लिख दिया। और वी के साथ क्या लगता है? डू या डॉज, तो वी के साथ क्या लगता है? डू। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है नॉट लिखिए, हमने नॉट लिख दिया। अब कहता है कि वर्ब लिखिए, तो हम वर्ब ढूंढेंगे, क्या है? दौड़ना वर्ब है, तो दौड़ना का क्या होता है? रन। क्या चीज पर दौड़ रहा है? सड़क पर, तो दौड़ना का
सड़क पर, ऑन दी रोड। फिर है कि राम और श्याम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। राम और श्याम एक से अधिक नाम हो गया तो इसके साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डू या डज, तो डू का प्रयोग करेंगे। अब क्या लगाएंगे, एक्शन वर्ड खोजेंगे यानी वर्ब खोजेंगे। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड। क्या पढ़ता है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। फिर है कि वह किताब नहीं पढ़ती है, तो चाहे ये लड़की है यानी ये स्त्री है तो स्त्री के लिए वह का क्या होता है, सी। हमने सी लिख दिया। और सी के साथ क्या लगाएंगे, डू या डॉज, तो सी के साथ डॉज लगाएंगे। हमने डॉज लिख दिया। फिर कहता है नोट लगाइए, नोट लगा दिए। फिर कहता है वर्ब लिखिए, तो वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड। हमने रीड लिख दिया। क्या पढ़ता है, किताब, अ बुक। फिर वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो ये क्या है, लड़का है यानी पुरुष है। तो ही वह के लिए क्या होता है, पुरुष के लिए ही होता है, ही लिख दिया। और ही के साथ क्या आएगा, डू आएगा या डॉज, तो ही के लिए क्या आएगा, डॉज। डॉज लिख दिया हमने। फिर हमारा स्ट्रक्चर कहता है नोट लिखिए, नोट लिख दिया हमने। फिर कहता है वर्ब लिखिए, तो वर्ब क्या है, बोलना। बोलना का क्या होता है, स्पीक। क्या नहीं बोलता है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। फिर रमेश नदी में नहीं तैरता है, तो रमेश एक नाम है यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो क्या लिखेंगे इसके साथ, डू या डॉज, तो डॉज लिखेंगे। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है नोट लगाइए, नोट लगा दिए। फिर कहता है वर्ब लिखिए, तो वर्ब क्या है, तैरना। तैरना का क्या होता है, स्विम। हमने स्विम लिख दिया। फिर कहते कहाँ तैरता है, नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर।